भाजपा ने 250 से अधिक चीनी उत्पादों को वाणिज्यिक कर में छूट देने का विरोध किया। तत्कालीन वाणिज्य मंत्री रह चुके कमलनाथ ने चीनी उत्पादों का कर कम उन्हें निवेश छूट दी थी। शहर के 36 वार्डों में भाजपाइयों ने सुबह 11:30 बजे से 12 बजे के बीच कमलनाथ का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ हाय हाय के नारे भी लगाए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यकर्ताओं ने वार्ड स्तर पर पुतला दहन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने उपस्थितियों को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ ने ऐसे उत्पादों को कर में छूट दी थी, इनका देश में पूर्व से ही उत्पादन होता था। चीनी सामान को देश के बाजार में स्थापित करने का काम किया गया था। इस कारण स्थानीय छोटे और मझले उद्योग खत्म होने की कगार पर आ चुके हैं। पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़ के अनुसार टैक्स में दिलवाई छूट के एवज में चीन राजीव गांधी फाउंडेशन नामक संस्था को फंड देती थी। पूर्व सीएम ने आयात निर्यात करने वाले आरसीईपी समूह में भारत को शामिल करवाया। समूह में शामिल बेहद कम टैक्स देकर एक दूसरे से व्यापार कर सकते थे, जबकि इस समूह में चाइना को छोड़कर जितने देश थे लगभग उन सभी देशों से भारत के व्यावसायिक संबंध पहले से थे, लेकिन सिर्फ चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने समझौता किया। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी के आह्वान पर आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रत्येक वार्ड स्तर पर प्रत्येक गांव में कमलनाथ जी का पुतला दहन का प्रतीकात्मक कार्यक्रम रखा गया है। कमलनाथ जी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, जब उन्होंने चीन को बढ़ावा देते हुए चीन के जो टैक्स है उनको कम करते हुए हमारे देश में चीन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार व्यवसाय कर सके, इस प्रकार की सुविधा उन्होंने दी थी। निश्चित रूप से वो सीधे सीधे चीन को मदद करने का काम जो कमलनाथ जी ने किया था, अभी आपने चैनलों के माध्यम से देखा होगा, राहुल गांधी जी द्वारा जो एक एनजीओ चलाया जाता है उसमें भी चीन द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में 90 लाख रुपए का एक फंड दिया गया है, जो कि हमारे देश में जैसे तैसे चीन के लोग घुस सके, चीन का सामान यहाँ पर बेच सके, उसको साथ देने का काम कांग्रेस की पूरी सरकार ने उस समय किया था। और कमलनाथ जी जो हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी इस कार्य में अहम भूमिका थी। आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा कमलनाथ जी का पुतला जलाकर चीन द्वारा जो भी आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश पर की जा रही है, हमारे देश को कमज़ोर करने का जो काम किया जा रहा है, उसके विरोध में आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी का पुतला जलाया जा रहा है। आप सभी यहाँ पर पधारे, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। फोटो ले लेते इसमें, वीडियो में लेगा। अगरबत्ती जला मरना नहीं चाहिए। कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीन के दलालों को जूते मारो सालों को, चीन के दलालों को जूते मारो सालों को। कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीन के दलालों को जूते मारो सालों को। कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माता की जय, भारत माता की जय। आज हम सब लोग मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का पुतला जला रहे हैं। ये पुतला हम इसलिए जला रहे हैं कि जब ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में और उसके पहले जब ये केंद्रीय मंत्री रहे, वाणिज्य मंत्री रहे,
उस समय इन्होंने चीनी उत्पादों पर शुल्क घटाया और उसके कारण आज हमारे जो स्थानीय उद्योग थे, जो छोटे उद्योग थे, वो नेस्तनाबूद हो गए और हमारे बाजार पर चीन का कब्जा हो गया। कमलनाथ जी ने 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो कि हिंदुस्तान में थे, जिनकी ज़रूरत नहीं थी कि जिन पे कर हटाया जाए या कम किया जाए, ऐसे सभी उत्पादों पे 40% से लेकर 250% तक का कर कमलनाथ जी ने कम किया और चीनी उत्पादों को इस देश में आने का अवसर दिया, न्योता दिया। एक समझौता हुआ कुछ देशों के बीच में, एक ग्रुप बना जिसमें समझौता ये हुआ कि ये सारे इस ग्रुप में जो लोग रहेंगे, जो सदस्य देश रहेंगे, वो परस्पर एक दूसरे के यहाँ सामानों का क्रय विक्रय कर सकेंगे। उस समझौते की हिंदुस्तान को जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम पहले से उस ग्रुप में शामिल अधिकांश देश के साथ में हमारा समझौता था। लेकिन कमलनाथ जी चाहते थे कि उसका फायदा चीन को मिले, इसलिए चीन को फायदा पहुंचाने के लिए उस समझौते में हिंदुस्तान को शामिल किया गया। उस समझौते को लेकर एक रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट में ये स्पष्ट कहा गया था कि अगर ये समझौता लागू होता है, अगर हम चीन से सामान खरीदते हैं, तो हमारे देश के जो छोटे और मझले उद्योग हैं वो नेस्तनाबूद हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ एक खानदान को फायदा पहुंचाने के लिए, गांधी खानदान को लाभ पहुंचाने के लिए कमलनाथ जी ने इस देश का नुकसान किया, इस देश के गरीब मजदूरों का नुकसान किया, इस देश के छोटे उद्योगों का नुकसान किया और चीन को यहाँ पर अपना सामान बेचने की अनुमति दी। सिर्फ अनुमति नहीं दी, जैसा कि मैंने बताया कि 40% से लेकर 250% तक का टैक्स उन्होंने छूट दी, कम किया। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में चाइना ने अपना पूरा मार्केट बना लिया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि चाइना से जो बांस के सामान आते हैं, जो बांस होता है, उस बांस तक पे से इन्होंने कर हटा दिया, जबकि बांस हमारे हिंदुस्तान में पर्याप्त मात्रा में था। तो आज इनकी जो करनी थी उसका कारण पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है। आज चीन बॉर्डर पे हमको ललकार रहा है, जिसकी बड़ी वजह कमलनाथ जी है। और इनके इस कुकृत्य के लिए, इनका ये कुकृत्य लोगों तक पहुंचे, इनके कुकृत्य की जानकारी लोगों तक जाए, इसलिए आज हम पूरे शहर के 36 वार्डों में 36 इनके पुतले जला रहे हैं। इसी कड़ी में प्रकाश नगर वार्ड क्रमांक 22 का ये पुतला कमलनाथ जी का आपके सामने है। हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र दवाना जी, आदरणीय सुमेर सिंह जी, सुरेश भैया, हमारे वार्ड के अध्यक्ष आदरणीय शंकर जी और सारे लोग मिलकर आज हम इस पुतले को जलाने वाले हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चाइना का दलाल होशियार, चाइना का दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चाइना का दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चाइना का दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कमलनाथ होशियार, होशियार होशियार, कमलनाथ होशियार, होशियार होशियार, चाइना का दलाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय भारत माता की, जय भारत माता की जय। आज आप सब लोगों का आश्चर्य हो रहा होगा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में है और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का हम पुतला क्यों जला रहे हैं। लेकिन आप सबको पता होगा कि जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी उसमें कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। और आपको पता होगा कि विदेशों से जो सामान आता है, उस सामान में भारत की सरकार टैक्स लगाती है। और उस समय माननीय कमलनाथ जी ने चीन के सामानों पे इतना कम टैक्स कर दिया कि आप सोचिए, कल्पना करिए, भारत में राखी मनाई जाती है, चीन में राखी नहीं मनाई जाती है। लेकिन हमारी कलाइयों में जो राखियां बनती है, उसमें बहुत बड़ी हिस्से में राखियां चीन से आती है। चीन में होली नहीं मनाई जाती।
हमारे देश में हजारों छोटे छोटे कारखाने कलर गुलाल बनाते हैं, लेकिन वो कलर कहाँ से आता है? चीन से आता है। चीन में दीपावली नहीं मनाई जाती। हम हमारे घरों में दीपावली इसलिए मनाते हैं कि राजा राम 12 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे और अयोध्या के लोगों ने दीपक जला के उस अमावस की रात को उजाले में बदला था। लेकिन आज जो फटाके हम फोड़ते हैं वो फटाके चीन से आते हैं। हमारे हिंदुस्तान में हमारे घरों पे लगाने वाली सीरीज बनती है, लेकिन वो सीरीज भी अब चीन से आती है। क्यों आती है? क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने टैक्स इतना कम कर दिया कि चीन में बनने वाला सामान जो जिस भी साधन से भारत आता है तो ट्रांसपोर्ट भी लगता, भाड़ा भी लगता, लेकिन उसके बाद भी वो सामान यहाँ सस्ता पड़ता है। तो अब ये बताओ, हमारे उद्योग धंधे बंद हुए कि नहीं? हमारे युवा बेरोजगार हुए कि नहीं हुए? और एक तरफ माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिलीप गुर्जर जी क्या कहते थे कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बना दो, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे या 4000 रुपये रोजगारी भत्ता देंगे। अब पूर्व के तुम्हारे कैबिनेट मंत्री, पूर्व के प्रधानमंत्री टैक्स करके चाइना का सामान यहाँ पर मंगाएंगे, उस सामान को सस्ते में मंगाएंगे, तो हमारे युवा बेरोजगार होंगे कि नहीं होंगे? और इसलिए इनका पुतला जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? एक समय था जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, चीन से युद्ध हुआ, चीन ने हमारी हजारों हेक्टेयर भूमि पे कब्जा कर लिया। देश की जनता ने कांग्रेस के उस वक्त के प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी से पूछा, हमारी जमीन कैसे ले ली? नेहरू जी ने क्या कहा? वो बंजर जमीन थी, और अगर बंजर जमीन का टुकड़ा चीन ने ले लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के लिए ये टुकड़ा है, लेकिन हमारे लिए भारत माता है। और अभी मोदी जी क्या कह रहे हैं? अगर 1 इंच जमीन भी ले ली तो राइफल में जितनी गोली होगी उतनी सीने में उतरेगी। और केवल बोलते नहीं हैं। एक समय था जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो 70,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सेना युद्ध जीती, लेकिन टेबल पे कांग्रेस की सरकार युद्ध हार गई। आज राहुल गांधी जी पूछते हैं, मोदी जी बाहर आओ, कहाँ छुपे हुए हो? अरे राहुल गांधी जी, आप विदेश में कितनी बार जाते हो? किस काम के लिए जाते हो? आपकी मम्मी जी को भी पता नहीं रहता है। आपके लिए लोग कहते हैं ढूंढो। अभी माननीय कमलनाथ जी और उनके बेटे के लिए छिंदवाड़ा में पोस्टर लगे, गुमशुदा की तलाश। अरे हमारे तो जो पुलवामा में हत्याकांड, हमारे जो सैनिक शहीद हुए, 12 दिन तक हमने शोक मनाया, लेकिन 13वें दिन शोक निवारण भी, और सेना के कितने जवान पाकिस्तान में आतंकवादी मरे ये आज भी पता नहीं है। मैं मानता हूँ दुख भी है कि हमारे 20 सैनिकों का बलिदान अभी हुआ है, लेकिन अगर 20 का बलिदान हुआ है तो पूरी दुनिया ने कहा कि 40 से ज़्यादा सैनिक मरे। अब वो जमाना गया कि जब पाकिस्तान या चीन के लोग हमारे सैनिकों का सिर काट के और उससे फुटबॉल खेले, वो जमाना अब गया। अब तो अगर अभिनंदन गलती से भी हमारा प्लेन क्रैश होने के बाद पाकिस्तान में गिरता है तो अभिनंदन भी सुरक्षित आता है। और इसलिए वो जमाने अब लद गए। अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब 56 इंच सीने वाले के हाथ में देश सुरक्षित है। और इसलिए मित्रों, में अंत में एक ही निवेदन करते हुए आपसे ये आग्रह करूंगा कि हमारी सेना सीमाओं पे खड़ी है। जरूरत पड़ेगी जिस भी परिस्थिति में हम जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ युद्ध कौन सा लड़ना है? राखी पे चीन की राखी नहीं खरीदेंगे, होली पे रंग और गुलाल चीन के नहीं खरीदेंगे, दीपावली पे पटाखे चीन के नहीं जलाएंगे, और सीरीज भी चीन की नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं?
इसलिए कि मोदी जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर हमारी प्रजापत समाज के अगर सुंदर घड़ा अपने हाथों से बनाते हैं तो चीन की बोतल पे फिर पानी नहीं पिएंगे। और इसलिए हम क्या करेंगे, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और कमलनाथ जी का पुतला जलाएंगे और कहेंगे राहुल गांधी जी तुम चाहे मूछे कटवा लो, चाहे दाढ़ी बनवा लो, जो भी कर लो, लेकिन देश सुरक्षित। अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, किसी ने कोई प्रश्न करा होगा कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है, तो शायद 74-75% लोगों ने कहा है देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित। 10-11% ने कहा कि पप्पू के हाथों में हो सकता है और इसलिए हमें पप्पू नहीं चाहिए, हमें 56 इंच वाला चाहिए। और इसलिए मित्रों, अंत में फिर एक बार हाथ जोड़ के कहूँगा, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें। और मैंने भी एक गांव में कहा, अब माननीय दिलीप गुर्जर जी को विधायक नहीं, अब तो उन्हें शंभू कहो, शंभू शंभू। अभी कांग्रेस के पार्षदों ने एक ज्ञापन दे दिया था, सारे कांग्रेस के पार्षदों को बुला के कहा तुमने उस शंभू का गड़ा हुआ मुर्दा वापस उखाड़ लिया, वो शंभू भूत की तरह मेरे पीछे पड़ा है और अब उसको कहो शंभू। और इसलिए जो शंभू है, जो किसानों का कर्ज माफी का धोखा देने वाला शंभू है, जिसने युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करा है, ऐसे शंभू पप्पू का हम जरूर फूकेंगे। और इसलिए आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कमलनाथ होशियार, कमलनाथ होशियार, चीन के दलाल होशियार, कमलनाथ होशियार, देश के गद्दारों को मारो सालों को, देश के गद्दारों को मारो सालों को, कमलनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चलो सर, धन्यवाद।